नोएडा के जेवर में बना रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना 3 लेटर कोड मिल गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DXN कोड मिला है। इसी के जरिए अब बुकिंग की जाएगी। AITA की तरफ से यह कोड सभी एयरपोर्ट को दिया जाता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बना रही ज्यूरिख कंपनी की तरफ से बुधवार को एक प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने जेवर एयरपोर्ट की तैयारी को लेकर जानकारी दी। इस दौरान कंपनी की COO किरण जैन ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपना 3 लेटर कोड मिल गया है। यह कोड AITA की तरफ से सभी एयरपोर्ट को दिया जाता है। इस कोड के जरिए ही एयरलाइन बुक होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह हमारा पिन कोड है। DXN अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ जुड़ गया है, कोई और यूज नहीं कर सकता है ये कोड। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO क्रिस्टोफ श्रेलमैन ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े शहरी समूह में से एक भारत का नेशनल कैपिटल रीजन एक दूसरे हवाई अड्डे का हकदार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस लंबे समय से चले आ रहे सपने को वास्तविकता बना देगा और हम अपने 3 अक्षर IATA कोड को पाने के लिए उत्साहित है, जो एयरपोर्ट के परिचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हम रीजन के नए इकोनॉमिक और कल्चरल हब में पैसेंजर्स, कस्टमर्स और पार्टनर्स का स्वागत करने के लिए तत्पर है। COO किरण जैन ने बताया कि अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोड DXN है। एयरपोर्ट को अब पूरी दुनिया में इसी कोड से जाना जाएगा। यह एक यूनिक कोड है, जिसका ये मतलब है कि जब भी आप कोई टिकट बुक करेंगी तो हमें DXN से पहचाना जाएगा। ये कोड सिर्फ हम ही यूज कर सकते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। एक तरीके से यह हमारा पिन कोड होगा। The city of Zurich is a 5% shareholder, and what we are set to deliver by the end of next year. We're looking at we bring in, which is basically the terminal, the cargo. तो ये कोड एक पहचान बन जाती है, एक ज्योग्राफिकल लोकेशन बन जाती है, और ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ IATA ही इशू करती है। और इसको इशू करने के लिए प्रोसेस होता है। तो पहले IATA को कन्विंस करना पड़ता है कि हमारा प्रोग्रेस ठीक हिसाब से चल रहा है, तो हम उनको अपडेट करते हैं कि हमारा एयरपोर्ट प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। सिर्फ हम नहीं, पूरी एयरपोर्ट्स वर्ल्ड की जिनको नया एयरपोर्ट एस्टैब्लिश करना हो, फिर हमें कहा जाता है कि आपको सपोर्ट चाहिए। एक आपको अपने अथॉरिटी का सपोर्ट चाहिए, एक आपको किसी ऐसी एयरलाइंस का सपोर्ट चाहिए जो कह रहे हैं कि हाँ, ये एयरपोर्ट की जरूरत है। मैम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कोड मिला है, इस पे क्या कहना चाहते हैं और क्या कोड मिला है? ये जो कोड है ये हमें IATA एलोकेट करती है, और हमारे कोड के हिसाब से DXN जो है वो अब कोड हमारे से ही जुड़ गया है। मतलब हमारी एयरपोर्ट से, हमारी एयरपोर्ट की ज्योग्राफी से आप ऐसे समझिए कि ये एक तरीके से हमारा पिन कोड है। और इसका ये मतलब है कि अब ये सारे जो स्केड्यूल्स लोड होते हैं एयरलाइंस के, फॉर एग्जांपल जब आप कहीं बुकिंग करने जाते हो तो जो कमर्शियल एक्टिविटी होती है वो DXN कोड से जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरनी है तो आप DXN पे बुकिंग करोगे। आपको पता ही, आप सब लोग ट्रैवल करते हैं, आप अपने टिकट पे देख सकते हैं वो 3 लेटर कोड होते हैं। तो हमारा अब DXN हमारी एयरपोर्ट का 3 लेटर कोड है। आप ब्रीफ जब कर रहे थे आपने बनारस की बात की थी कि बनारस के घाट की तरह भी कुछ झलक दिखेगी, तो उसके बारे में जो हमारा डिज़ाइन है ना, हमारा जो डिज़ाइन है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम उस तरह से सोचें कि हम इस जगह को कभी ना भूलें, कहाँ से ये हमारी एयरपोर्ट शुरू हुई है। तो इसलिए हमने क्या किया कि सब जगह जाके देख के सबका आर्ट फॉर्म लेके, तो हमने उसको मॉडर्न रेंडिशन में किया। जो हमारा मॉडर्न रेंडिशन है, जब आप आओगे फॉर एग्जांपल जिसको हम फोक कोड कहते हैं, उस पर आपको एकदम से झलक लग जाएगी कि ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। लेकिन वो जाना पहचाना ये है कि वो घाट्स की मॉडर्न रेंडिशन है। आपको स्टेप्स दिखेंगे, वैसे ही आपको बीच बीच में बैठने की जगह दिखेंगी, वैसे ही आपको खुली जगह में रिटेल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जैसे कि शॉपिंग हो गई या रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गए। तो वो सब एक उसी खुले एरिया में है, और उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पैसेंजर हो, क्योंकि पैसेंजर तो टर्मिनल के अंदर जाएगा, वो तो फुल जो गवर्नमेंट का मैंडेट है वो ही फॉलो करेगा। लेकिन जो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड टू एक्सप्लेन इट, इसका पहला फेज कब तक कंप्लीट हो जाएगा और कब मानेंगे पहली उड़ान यहाँ से कब होने वाली है? हमारी जो कंसेशन एग्रीमेंट है, आप सबको पता ही है, स्टेट के साथ, उसके हिसाब से बिल्कुल टाइम पे चल रहा है सब कुछ। और हमारा प्लान है कि जो 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी का टर्मिनल है वो हम बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब 24 दिसंबर तक पूरा डिलीवर कर देंगे। और
उम्मीद ये है कि सब कुछ टेस्ट होने के बाद, सब कुछ चलने के बाद, ये सर नई सिस्टम्स हैं, इन सब की बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होती है। ये एकदम से बना के ऐसे नहीं होता, ये बहुत टेस्टिंग चलती रहती है। सारी सिस्टम्स चलनी चाहिए, सारी एयरवेज चलनी चाहिए, सारे टावर चलने चाहिए, सब कुछ बिल्कुल करके हमारी उम्मीद यही है कि हम उड़ान भी एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर तक ही मतलब फुलफिल करते हैं फॉर एवरीवन। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।